हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मिड लाइफ विद द प्रिंस में। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके काउंसलिंग से रिलेटेड है, जिसमें कि मैं आपको बताऊंगा कि काउंसलिंग कैसे करना है, प्लस कौन से कॉलेजेस चूज करने हैं। नंबर वाइज सभी स्टूडेंट्स को बताऊंगा और बेस्ट प्राइवेट कॉलेजेस भी इसी वीडियो में आपको मैं सजेस्ट करूंगा। तो बात करते हैं दोस्तों की काउंसलिंग बुलेटिन की। तो काउंसलिंग बुलेटिन जारी हो गई है और काउंसलिंग का आज थर्ड डे है, जिसमें कि सभी इंफॉर्मेशंस दी गई हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि काउंसलिंग स्टार्ट जो है वो 14 जून से है। 18 जून तक आप काउंसलिंग करा सकते हैं और जो सीट का अलॉटमेंट होगा वो 21 तारीख को होगा। तो दोस्तों, इस बार अटल बिहारी वाजपेयी पता नहीं किस लिए इतनी जल्दबाजी कर रहा है। जैसे कि एग्ज़ाम हुआ फिर तुरंत गलत मार्क्स, आपको गलत गलत आंसर की जारी की गई। आंसर की के बाद फिर और जल्दी ही ये भी काउंसलिंग शुरू कर दी है और 4 दिन का ही समय दिए हैं। उसके बाद सीट एलोकेशन भी दे रहे हैं और 22 से 1 जुलाई तक कॉलेज में रिपोर्ट भी करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि काउंसलिंग का तो ये आपको दे दिया गया है जानकारी। कुछ लोगों का डाउट है कि क्या पैसे रिफंड होंगे कि नहीं होंगे, तो उसके लिए भी इसमें साफ साफ इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि कौन किसका पैसा वापस होगा, किसका पैसा नहीं वापस होगा। तो अभ्यर्थियों को 500 रुपये नॉन रिफंडेबल फीस लगेगी और 5,000 रुपये रिफंडेबल है। रिफंडेबल के लिए नियम और शर्तें यहाँ हैं कि अगर उसे कॉलेज मिल जाता है तो फिर 5,000 रुपये वापस हो जाएंगे, लेकिन अगर कॉलेज मिलने के बाद वो कॉलेज एक्सेप्ट करता है तभी मिलेगा। अगर वो कॉलेज को नहीं एक्सेप्ट करेगा और तो उसको जो है उसकी 5,000 रुपये की फ़ीस चली जाएगी। और आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, सीट आवंटन के बाद अभ्यर्थी को सत्यापन के लिए कॉलेज में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना होगा और नहीं होने पर निर्धारित तिथि आवंटित कॉलेज में रिपोर्ट करने में विफल रहने पर 5,000 रुपये जब्त कर लिया जाएगा। उसके बाद ये यहाँ पे इस चीज़ की कंफर्मेशन हुआ, जहाँ पे भी लिखा है कि अगर आप सेकंड पैरा देख सकते हैं, कॉलेज में यदि अभ्यर्थी रिजाइन विंडो 24 तारीख से लेकर 27/7/2026 को रिजाइन दे देता है तो उसकी सीट कंफर्मेशन फीस 40,000 और काउंसलिंग फीस जब्त कर लिया जाएगा। मतलब जब अगर वो रिजिग्नेशन नहीं देता है, तो अगर रिजाइन दे दोगे तो आपका जो 40,000 ये दिए रहोगे कि सीट कंफर्मेशन फीस और 5,000 वो भी मिल जाएगा। मॉपअप राउंड में स्वीकृत के बाद यदि कोई अभ्यर्थी कॉलेज में रिपोर्टिंग की अंतिम तिथि कॉलेज में प्रवेश नहीं लेता है तो 5,000 रुपये और 40,000 रुपये जब्त कर लिया जाएगा। और मूल प्रमाण पत्र एवं अन्य शुल्क केवल शैक्षणिक सत्र में प्रारंभ में ही जमा किए जाएंगे। ये सब चीज़ें जो हैं आपके लिए उतनी महत्वपूर्ण तो नहीं है। उसके बाद बात करते हैं कि किनको कॉलेज मिलेगा किनको नहीं। तो चलिए लाइन वाइज आपको सब कुछ बताते हैं। बात करते हैं कि जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स, अगर आपके मार्क्स 90 प्लस हैं, 100 प्लस हैं, 105 प्लस हैं, तो आपको ये वीडियो आखिरी में देखना है, क्योंकि अभी मैं यहाँ पे पहले बताऊँगा कम कम मार्क्स वालों के लिए और प्राइवेट कॉलेज के स्टूडेंट के लिए। तो प्राइवेट कॉलेज आपको जो है वो 60 प्लस पे 60 से लेकर 90 तक में प्राइवेट कॉलेजेस मिल जाएंगे। 90 तक जो है उन्हें टॉप प्राइवेट कॉलेजेस मिल जाएंगे। 80 टू 90 जो हैं उन्हें टॉप प्राइवेट कॉलेजेस मिल जाएंगे। और 80 से कम वालों को कॉलेजेस ठीक ठाक एवरेज मिल जाएंगे, लेकिन टॉप कॉलेजेस नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि बच्चों की संख्या इस बार बहुत ज़्यादा है, 1,35,000 प्लस है। तो और सीट्स हैं मात्र 14,000। ओवरऑल प्राइवेट गवर्नमेंट मिलाकर लगभग 14,000 सीटें हैं। और इनमें से भी कई सारे कॉलेजेस ऐसे हैं जो INC अप्रूव्ड नहीं हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, अच्छे कॉलेजेस नहीं हैं। तो उस वजह से मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा कि कोई ऐसा कॉलेज लीजिए और अपने पैसे फंसाइए। और मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आप पॉसिबल है तो नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपरेशन करिए। और क्योंकि ऐसे ही कहीं भी एडमिशन ले लेना आपके लिए सही नहीं होगा, क्योंकि वहाँ की फैकल्टी हैं या नहीं, इन सब चीज़ों का ध्यान रख कर ही आप अपना एडमिशन लीजिएगा। तो कैसे काउंसलिंग करना है, उसके लिए जिनका मार्क्स 60 टू 80 है उनको 30 कॉलेजेस, कम से कम 30 प्लस कॉलेजेस चूज करने हैं। प्रायोरिटी पे उनको कॉलेज को रखना है जो अपने आप चूज करना चाहते हैं, जहाँ एडमिशन लेना चाहते हैं सबसे पहले उनको करिए। फिर कुछ कम
कट ऑफ वाले कॉलेजेस चूज करिए। और रही बात गवर्नमेंट कॉलेजेस की, तो इतने वालों को गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेगा, तो इनको गवर्नमेंट कॉलेज फिल ही नहीं करना चाहिए। अगर आपकी इच्छा है तो आप 23 के 23 गवर्नमेंट कॉलेज फिल कर दीजिए, लेकिन कॉलेज नहीं मिलेगा, ये कंफर्म है। 23 + 30 कम से कम इतने कॉलेजेस फिल करिए, अगर आप ठीक ठाक कॉलेज चाहते हैं तब। या फिर अगर आपको कॉलेज लेना है कोई सा भी मिल जाए तो इसमें 30 कॉलेजेस और जोड़ लीजिए। ये 60 to 80 मार्क्स के लिए है, इससे ज़्यादा इनके लिए कुछ भी जानकारी की नहीं बात नहीं है। अपना कॉलेज में एडमिशन ले लीजिए, जो भी अगर आपको कॉलेज चाहिए, अगर आपको कॉलेज चाहिए ही तो, नहीं तो बढ़िया कॉलेजेस 23 गवर्नमेंट + 30 बढ़िया कॉलेजेस डालिए। अगर यहाँ मिलता है तो ठीक, नहीं नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपरेशन करिए। अब बात की जाए 80 to 90 के लिए, 80 to 90 जिनका है, ये टॉप कॉलेजेस फिल करें, लेकिन एक कॉलेज 2 कॉलेज नहीं, कम से कम 15 टॉप कॉलेजेस फिल करें। इनको फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में ज़रूर कॉलेजेस मिल जाएंगे, लेकिन प्राइवेट कॉलेज। तो आपको फिल कैसे करना है, उसके लिए आपको पहले 23 के 23 गवर्नमेंट कॉलेज, उसके बाद 15 से 20 टॉप कॉलेजेस। इसमें भी आपको प्रायोरिटी देनी है। प्रायोरिटी किनको देनी है, इसमें आप किसी कॉलेज को भी प्रायोरिटी दे दीजिए। 23 कॉलेजों में गवर्नमेंट का कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 23 के 23 फिल कीजिएगा। और जो इसमें 20 फिल करिएगा, 15 से 20, इसमें आप प्रायोरिटी वाइज करिएगा। जो कॉलेज लेना चाहते हैं, जो अच्छा है, जो आपके क्राइटेरिया के हिसाब से सही है, उन कॉलेजेस को पहले, दूसरे और तीसरे चौथे नंबर पे ऐसे फिल करिए। और जो कॉलेजेस आपको कम प्रेफरेंस देना है, उनको बाद में फिल करिए। उसके बाद बात करते हैं कि अगर आप एससी कैटेगरी के स्टूडेंट हैं और आपका 85+ है, फिर भी तब भी आपको चांसेस हैं कि मे बी मैं बोल रहा हूँ 100% नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट में आके कहते हैं कि 85 पे ही आप गवर्नमेंट कॉलेजेस दे रहे हैं। आप अगर प्रीवियस हिस्ट्री देखेंगे पिछली बार, तो पिछली बार भी कई सारे ऐसे बच्चे थे 93 पे फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में 93 पे। मेरी जानकारी में एक बच्चा पिछली बार गवर्नमेंट कॉलेज पाया था, ASMC फिरोजाबाद। उसके बाद अब बात करते हैं कि 90+ वाले सभी बच्चे 23 गवर्नमेंट कॉलेजेस फिल करें, प्लस कुछ प्राइवेट कॉलेजेस, कुछ टॉप प्राइवेट कॉलेजेस। अगर उन्हें कॉलेज चाहिए तो, अगर प्राइवेट नहीं चाहिए तो मत फिल करें 90+ वाले, केवल प्राइवेट गवर्नमेंट कॉलेज फिल करें। लेकिन क्या करना है कि उन्हें सब गवर्नमेंट कॉलेजेस फिल करने हैं। अब बात करते हैं 95+ की, तो जिनके 95+ मार्क्स हैं उन्हें गवर्नमेंट कॉलेज ज़रूर मिलेगा। इसका चांसेस 90% है कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज ज़रूर मिलेगा। आपको क्या करना है कि आपको कॉलेजेस फिल करने हैं, प्रेफरेंस देना है अच्छे कॉलेजेस को पहले, उसके बाद कम अच्छे कॉलेजेस, यानी जो INC अप्रूव नहीं है, ऐसे कुछ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं जहाँ पे मार्क्स कम जाता है, वहाँ की कट ऑफ कम जाती है, तो आपको उनको बाद में फिल करना है। पहले टॉप कॉलेजेस, फिर लो कॉलेजेस, मिडिल कॉलेजेस, फिर लो कॉलेजेस, ऐसे ही 3 क्राइटेरिया करके आप हायरार्की में फिल करिए। अब बात आती है कि ऐसे बच्चे जिनका 100+ है, 100+ वालों को भी यही करना है कि टॉप कॉलेजेस पहले फिल करना है और नीचे कम टॉप कॉलेजेस को। लेकिन मैं कहता हूँ कि 23 आउट ऑफ 23 फिल करिए, क्योंकि अगर टॉप कॉलेज आपको नहीं मिलता है तो आप आप लो वाले कॉलेजेस ले लीजिए। उसके बाद सेकेंड राउंड में आप अपना फ्लोट करा लीजिएगा। आपको वहाँ पे सेकेंड राउंड में अगर मिलना होगा तो वहाँ मिल जाएगा, नहीं तो आप इसको बाद में कैंसिल कर सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो यहाँ का एडमिशन कैंसिल करा सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो, आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।